हो गया हो गया। हेलो गाइस। हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। क्या हाल चाल है आपके? सब लोग ठीक ठाक से हैं? आज हम लोग ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे कि जो क्लास थर्ड से लेकर के, ठीक है, क्लास थर्ड से लेकर के क्लास एट तक के बच्चों के लिए हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे। बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन अगर बातें करेंगे तो वीडियो लंबी होगी, है ना। इसलिए बिना बात किए हुए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। और बिल्कुल आज के बाद आपको जिस टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूं उसमें किसी भी प्रकार को आपको दिक्कत नहीं होगी। आप बिल्कुल उस क्वेश्चन का पोस्टमार्टम कर देंगे, ऐसा समझ लीजिए। ठीक है, आइए देखते हैं। तो मैं बात कर रहा हूं फ्रैक्शन का ऐड के बारे में। ठीक है, किसकी बात कर रहा हूं? फ्रैक्शन। और इसमें क्या चीज हम लोग सीखेंगे? ऐड। ऐड का मतलब जोड़। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग दो फ्रैक्शन को ऐड करना सीखेंगे, है ना। अब देखिए ध्यान से अगर देखेंगे, अगर मान लीजिए मैं कोई फ्रैक्शन लिया हूं 5/2 प्लस 3/2, ये मैंने ले लिया। अगर इस टाइप का क्वेश्चन है, अगर इसका दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, यानी नीचे वाला क्या है? सेम है, तो कुछ करना नहीं है। नीचे वाले को एक बार लिख देना है और ऊपर वाले को क्या कर देना है? प्लस कर देना है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 5 और 3 कितना हो जाएगा? 8। 8/2। और इसको 2 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? समझ में आ गया बच्चों? अब देखिए क्या करेंगे। अगर मान लीजिए कि डिनोमिनेटर सेम नहीं है, डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तब क्या करेंगे? आओ जी, अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है, अगर 3/5 और 6/2, इसको दो मेथड से हम लोग कर सकते हैं। एक क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से और दूसरा एलसीएम मेथड से। तो दोनों मेथड बताते हैं। सबसे पहले पहला मेथड देखिए, पहला मेथड। ठीक है, पहला मेथड देखिए, पटीदार पटीदार जानते हो ना, तो पटीदार पटीदार को आपस में लड़ा दो, है ना, वैसे मामला शांत। यहाँ देखिए, इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 2 × 3, ये इसका पटीदार है, इसका इसमें लड़ाई करवा दिए। फिर इसका इसमें 5 × 6 हो गया। अब जो नीचवा जो अगल बगल वाले उनको भी लड़ा दीजिए, 5 × 2। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? नो। अब देखिए क्या करेंगे, 2 का टेबल 3 में पढ़ेंगे, कितना आएगा? 6। फिर प्लस का निशान है, प्लस। 5 का टेबल 6 में कितना? 30। और नीचे कितना हो जाएगा? 10। कोई दिक्कत नहीं है। अब ऊपर वाले को ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 36। और नीचे 10। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे, यानी छोटे रूप में इसको काटना है। तो किससे कटेगा? 2 से। 2 से इसको काटेंगे, 2 1 जा 2, कितना बचेगा? 1 बचेगा ना, 16 हो जाएगा। 2 8 जा 16 और नीचे ये 5। दोनों नंबर को एक ही नंबर से डिवाइड करना है, यानी अगर हमको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है तो 36 और 10 का एचसीएफ ले लेंगे, यानी मौसा लेकर के उसको डिवाइड कर देंगे, तो ये आसानी से हो जाएगा। समझ में आ गया? अब देखिए दूसरा मेथड, ये तो पहला मेथड हो गया। अब दूसरा मेथड देखिए, एलसीएम मेथड। एलसीएम मेथड देख लीजिए, आइए मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2 इसी को करके मैं बताता हूं। 3/5 और प्लस 6/2 यहां पे। तो 5 और 2 का क्या लेंगे हम लोग? एलसीएम लेंगे। अब देखिए कहाँ, यहाँ पे अगर जिसको नहीं आता है वो समझ लो कैसे निकालेंगे। ये 5 लिख देंगे और यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे 2 लिख देंगे, है ना। सबसे पहले सबसे छोटे नंबर से इसको डिवाइड करेंगे। सबसे छोटा इसमें क्या है? 2। तो 2 से 5 तो उतर जाएगा और ये 1 बार में। ठीक है, फिर क्या करेंगे? 5 से करना है, तो 5 1 जा 5। अब ये जो आएगा इसका मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ लिखेंगे एलसीएम। 2 × 5, एलसीएम कितना आ गया इसका? यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा जगह छोड़ के यहाँ पे नीचे क्या लिखेंगे? 10, है ना। अब देखिए इसका डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड करना है,
यानी 5 का टेबल कितनी बार में 10 लाएगा, कितनी बार में 2 बार में, तो यहाँ 2 लिख देंगे। और इसका जो निम्नेटर हो यानी अंश में अंश वाला जो नंबर होगा यहाँ पे गुणा हो जाएगा। इसका पहाड़ा पन्ना है 2 आया, और फिर गुणा करेंगे और ऊपर वाला 3 लिख देंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे प्लस लिख देंगे, है ना। अब क्या करेंगे यहाँ पे 2 का टेबल इसमें कितनी बार में आएगा 5 बार में, कितना हो जाएगा 2 5, यहाँ 5 हो जाएगा तो 5 और इसका 6, कोई दिक्कत। 2 और 3 का मल्टीप्लाई कितना 6, और ये 5 और 6 का, और नीचे कितना बच जाएगा 10, कितना बन जाएगा ये, और नीचे 10, अभी वही आया है। अब क्या करेंगे फिर इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 18/5। देखिए दोनों का आंसर सेम है कि नहीं, दोनों मेथड अलग अलग है लेकिन आंसर सेम है ना। अब मैं उम्मीद करता हूं कि अब इस तरह के क्वेश्चन को आप लोग पोस्टमार्टम आसानी से कर देंगे, कोनो दिक्कत होगा नहीं होगा, तो आप आसानी से कर लेंगे। अब देखिए क्या, अब जिसको देखना है देख ले ध्यान से। अब इसके बाद से हम लोग बताएंगे ऐड, हमने सीख लिया। अब ये तो 2 फ्रैक्शन का था, अब 3 फ्रैक्शन का भी इसी समय हम दिखा देते हैं। 3 फ्रैक्शन का कैसे हम लोग ऐड सीखेंगे। इसको मिटा दूं ना? यस सर। चलिए समझ में आ गया? यस सर। किसी को किसी प्रकार की दिक्कत? नो सर। नहीं। आइए अब हम लोग 3 फ्रैक्शन का ऐड करेंगे। आइए 3 फ्रैक्शन का ऐड सीखते हैं। 4/3 प्लस 5/2 प्लस 7/6, ये है आपका, है ना, ये है। मैंने 2 का सीख लिया, अब 3 का। अब क्या करेंगे ये जो इसका डिनोमिनेटर यानी हर का क्या करेंगे एलसीएम लेंगे। हर का क्या लेंगे एलसीएम। यहाँ पे 3 2 और 6 का एलसीएम ले लीजिए, 3 का और 2 का और 6 का एलसीएम ले लेंगे। सबसे पहले सबसे छोटे नंबर से इसको डिवाइड करना है, 2 सबसे छोटा होता है। यहाँ 3 नहीं आएगा तो 3 उतर जाएगा, ये 1 बार में और ये 3 बार में। अब किससे 3 से, ये 1 बार में, ये भी 1। जब तक 1 नीचे आ गया तो हमारा इसका फैक्टर खत्म हो गया। अब एलसीएम यहाँ लिख लीजिए, एलसीएम 2 इंटू क्या हो जाएगा 3, कितना आ जाएगा इसका एलसीएम 6। एलसीएम भी निकालना आप लोग सीख ही गए होंगे, है ना। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 6। अब 3 का ऐसा टेबल पढ़िए, कितनी बार में 6 आएगा 2 बार में। यहाँ 2 लिख लेंगे, फिर मल्टीप्लाई लिख देंगे। जस्ट इसके ऊपर क्या है, इसका अंश क्या है यानी न्यूमरेटर कितना है 4, यहाँ 4 लिख दीजिए। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब फिर यहाँ प्लस लिख देंगे, ठीक है। अब ये कितने बार में 3 बार में, 2 से इसको करेंगे तो 3 बार में। अब 3 यहाँ लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई, इसका अंश कितना है 5 लिख देंगे, फिर प्लस लिख देंगे। अब 6 का टेबल 6 में कितनी बार में आएगा, ये मतलब ये क्या हो रहा है डिवाइड होता है, क्या होता है डिवाइड। तो कितनी बार में होगा 1 बार में, 1 इंटू क्या हो जाएगा 7। अब सबका मल्टीप्लाई, 2 का टेबल 4 में कितना हो जाएगा 8, और 3 का टेबल 5 में कितना, और 1 का टेबल 7 में कितना, और नीचे कितना। अब तीनों को ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 8 और 15 कितना होगा 23, और ये 7 कितना हो जाएगा 30, कितना हो जाएगा 30/6। अब 6 से ये डिवाइड हो जाएगा यानी 6 से ये कट जाएगा, कितनी बार में आंसर क्या हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ गया होगा। आ गया ना। तो ध्यान से इसको देख लीजिए, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। अब देखिए क्या करेंगे, अब हम लोग इसका सबट्रैक्शन देखेंगे, घटाना। क्या देखेंगे घटाना। आइए अब इसका हम लोग सबट्रैक्शन देखेंगे, यानी घटाओ। क्या चीज घटाओ। अब आइए सेम वही रूल है जो हमने एडिशन में किया यानी जोड़ में किया, वही चीज इसमें भी करना है। केवल अंतर क्या होगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा,
क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब देखिए जैसे 4/3 और माइनस 1/3, ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। अब देखिए नीचे का दोनों का समान है, ऊपर वाला ऑटोमेटिक क्या करेंगे, नीचे वाले को एक बार लिख देंगे और ऊपर वाले को घटा देंगे, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 3/3 कट जाएगा, यहाँ पे कितना आंसर आ जाएगा, ये हो गया है ना। अगर मान लीजिए कि ये क्या हो, समान ना हो, समान ना हो, ये आ जाए, यस सर, सेम नहीं है, समान नहीं है। अब देखिए अगर समान नहीं है तो क्या करेंगे, या तो एक क्रॉस मल्टीप्लाई वाला मैंने मेथड बताया और एक एलसीएम, तो दोनों देखते हैं, जैसे हमने एडिशन में किया है ना जोड़ में, इसी प्रकार इसमें भी कर सकते हैं, दोनों मेथड लगा सकते हैं। इसका इधर लड़ाई पटकी पटका करा दीजिए, छोटा छोटा हुआ, और फिर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा, और यहाँ 6 का इन इसमें 3 में, और नीचे का नीचे, कोई दिक्कत किसी को। नो सर, अब क्या हो जाएगा, 4 5 जा 20 और 6 3 जा 18, और नीचे कितना हो जाएगा 24। अब कितना बचेगा घटाएंगे तो, और यहाँ पे 24, 2 से कट जाएगा तो ये 1, और यहाँ कितना आ जाएगा 12। समझ में आ गया, तो इस प्रकार इसको हम लोग कर लेंगे, ठीक है। अब इसी का देख लीजिए एलसीएम मेथड से कैसे करेंगे। ये तो पहला मेथड था, मेथड 1 था। अब मेथड सेकंड इसी का देख लीजिए, मेथड सेकंड देख लीजिए। स्टॉप करना, माइक चालू है कि नहीं। अब देखिए हम लोग दूसरा मेथड इसका कैसे करेंगे। आइए यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5/6 और माइनस 3/4। 6 और 4 का एलसीएम लेंगे, 6 और 4 का एलसीएम लेंगे, तो 6 और 4 का एलसीएम यहाँ पे लेके मैं बता देता हूँ। 6 और यहाँ पे 4 किससे कटेगा, 2 से। ये कितनी बार में, 3 बार में, और ये 2 बार में। फिर 2 से करेंगे, ये उतर जाएगा, ये 1 बार में। अब किससे, 1 आ गया। अब यहाँ लिखेंगे एलसीएम, 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4, 3 जा 12, कितना आ जाएगा इसका एलसीएम 12, यानी 12 आ गया। अब यहाँ पे लिख लेंगे 12, ठीक है। 6 से इसको डिवाइड करना है, कितनी बार में, 2 बार में, 2 और इंटू इसके ऊपर कितना है 5, फिर माइनस 4 से इसको डिवाइड करें, कितनी बार में, 3 बार में, और 3 का फिर ऊपर वाले 3 में मल्टीप्लाई, ये कितना हो जाएगा 10, और ये 9, और नीचे कितना हो जाएगा 12। 10 में से 9 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 1 अपान कितना हो जाएगा 12। देखिए दोनों मेथड से सेम आंसर आया कि नहीं आया। देखिए यहाँ भी 1/12 और यहाँ भी 1/12, ठीक है। इस प्रकार हम लोगों ने ऐड कर लिया और सब्ट्रैक्शन कर लिया। अब आता है नंबर मल्टीप्लिकेशन का, यानी अब गुणा हम लोग सीखेंगे और फ्रैक्शन का गुणा कैसे करते हैं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना जी। अब आइए देखते हैं आगे, मल्टीप्लिकेशन सीखते हैं इसका। इसका मल्टीप्लिकेशन और भी आसान है, बहुत ही आसान है, ठीक है, बहुत ही आसान है। आइए देखते हैं। मल्टीप्लाई भी बोल सकते हैं, यानी गुणा, ठीक है, फ्रैक्शन का गुणा। आइए 5/2 या 3 इंटू 4/3, कुछ करना नहीं है। अगर कटे तो काट देंगे, नहीं कटेगा तो ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई कर लीजिए। 5 का 4 में मल्टीप्लाई करें, कितना आ जाएगा 20, और नीचे का नीचे कितना हो जाएगा 9। अब एक चीज और आपको बता दूं, होल में लिखना, होल में लिखने का तरीका मैं बता दूं कैसे लिखेंगे। अगर 20/9 है तो इसको होल में कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20 में 9 का डिवाइड कर देंगे, ये भी इसी के साथ साथ सीख लीजिए। तो कितनी बार में जाएगा 2 बार में, ये कितना हो जाएगा 18, यहाँ 10 में से 2,
यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए ये वाला जो रहेगा यहाँ पे यही लिखेंगे, सॉरी 9 है ना, तो 9 लिखेंगे, 9 लिख देंगे। और ये वाला जो है ये कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आ जाएगा। और जो इसका रिमाइंडर होता है यानी शेषफल होता है ये ऊपर चला जाता है। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे फिर यही आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगर मान लीजिए होल में लिखा हो, होल में लिखा और मल्टीप्लाई करना हो, जैसे देखिए 2 होल 1/3 इंटू 3 1/5 ऐसे लिखा हो या 4 लिखा हो, तो सबसे पहले इस फ्रैक्शन को सही बनाएंगे। देखिए 3 का टेबल 2 में पढ़ें कितना होगा 6 में 1 ऐड कर दीजिए कितना हो जाएगा 7/3 मल्टीप्लाई 5 का टेबल 3 में कितना हो जाएगा 15 में 4 ऐड कर दीजिए 19/5। यहां तक किसी को कोई दिक्कत। अब देखिए 19 और 7 का मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना हो जाएगा 19 से 1 जा 133 अब 5 3 जा 15, यह आंसर हो गया। इसको होल में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे देख लीजिए। इसको होल में देखिए कैसे लिखेंगे। 133 में कितने का 15 का कितनी बार जाएगा डिवाइड, कितनी बार 8 बार में कितना आएगा 20, यहाँ हो जाएगा 3 और यहाँ पे 1, ये कट जाएगा। अब लिखने का तरीका ये तो यही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे 13 और यहाँ पे 8। अब मल्टीप्लाई करिए 15 है जा 120 और 120 में 30 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 133। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा। बताओ जी बच्चा कोई दिक्कत परेशानी तो मल्टीप्लिकेशन भी आप लोग सीख लिए है ना। अब आइए डिवीजन सिखा देते हैं हम लोग, भाग करना, इसका भाग भी सीख लीजिए फिर ये वीडियो खत्म हो जाएगा आपका। आइए इसका डिवीजन सीखते हैं। इसका डिवीजन सीखेंगे हम लोग। डिवीजन यानी भाग, ठीक है। आइए जैसे 6/7 डिवाइड बाय 3/5 ये लिखा हूं, इसको कैसे करेंगे। इधर वाला जो फ्रैक्शन है इधर वाला फ्रैक्शन ऐसे ही लिखेंगे 6/7 और डिवाइड की जगह क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। अब इधर ध्यान दो, इसका पैर पकड़ के ऊपर और सर नीचे उल्टा कर देंगे यानी रेसिप्रोकल, इंग्लिश में रेसिप्रोकल और हिंदी में व्युत्क्रम उल्टा कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 5/3, कोई दिक्कत नहीं ना जी। अब देखिए यहां से इसको काट भी सकते हैं तो 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, तो क्या बचेगा ऊपर 2 और 5 और नीचे क्या बचा 7 और 1। अब नहीं कटेगा ना, मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 और 5 का कितना हो जाएगा 10 और नीचे कितना हो जाएगा 7। फिर इसको होल में लिखना हो तो कितना हो जाएगा 7 1 जा 7 और ऊपर कितना बचेगा 3 और यहाँ 10, सॉरी 7 है ना, नीचे कितना आ जाएगा 7। अब चेक करिए 7 1 जा 7 में 3 जोड़ेंगे फिर यही आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अब इस तरह के क्वेश्चन आपको बनाने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, है ना। आप बिल्कुल तबाही मचा देंगे इस वीडियो को देखने के बाद। और उम्मीद करता हूं कि जितने भी साथी होंगे ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा कि और बच्चों तक पहुंच सके कि जिससे उनका हेल्प हो सकते। अभी तक बहुत सारे बच्चे अभी सब्ट्रैक्शन, एडिशन और डिवाइड इस प्रकार के नहीं कर पाते हैं। तो आई होप ये क्लास देखने के बाद उनको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, फिर मिलेंगे एक अच्छे टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, अपना ध्यान रखें।